नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल वेकेशन बेंच ने, जिसमें सूर्यकांत साहब, महेश्वरी साहब और अगस्टिन मसई साहब बैठे थे, उन्होंने सेंगर को जो एक फौरी राहत मिली थी बेल के तौर पर, याद रखिएगा वो छूट नहीं रहा था, माहौल ऐसी बनाया गया था, उस पे स्टे लगा दिया है। तो इस पर मैंने डे बिफोर यस्टरडे एक लीगल पर्सपेक्टिव से एक वीडियो बनाया था। उसमें मुझे कई फूटी कौड़ी के जाहिल तो हमेशा गटर का ढक्कन हटा कर आ जाते हैं, वो मिले, और कुछ मूर्ख भी मिले। अब जैसे ये एक सुपर सेठी जी, उन्होंने लिखा दिस टाइम मैं आपसे एग्री नहीं करता। अच्छा, आइए सुनते हैं कि मैंने परसों वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला क्या क्या था जो सुपर सेठी साहब मुझसे एग्री नहीं करते। बड़ा मजेदार वीडियो है, आपका है ट्रेजेडी, लेकिन वीडियो मजेदार है कि इसने एक नाबालिग लड़की के अपने घर पर बलात्कार किया और करवाया, और गैंगरेप का। उसके बाद मामला यहां नहीं रुकता। लड़की जब यह बात बताती है और उसका परिवार लड़ाई शुरू करता है, तो उनको उत्पीड़न करने के भी बहुत किस्से साथियों उत्तर प्रदेश में सामने आए थे। लड़की के परिवार वालों पर भी मुकदमे लिख दिए गए थे, लड़की के बाप पर मुकदमा लिख दिया गया था। उसके बाद 2018 में किसी बयान के चलते, किसी बात के चलते लड़की के पिताजी को मकई थाने बुलाया जाता है। वहां पर कुलदीप सिंह सेंगर का भाई भी था। वहां पर कहा सुनी होती है और कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गे लड़की के पिता की मार मारकर हत्या कर देते हैं। ये एक्चुअल किस्सा है। उसके बाद 2019 में कोई महेंद्र सिंह इसके वकील हुआ करते थे। ये लड़की, इसकी बुआ और इसकी एक और रिश्तेदार, ये कहीं से कार से लौट रहे थे, तो एक ट्रक इनको बहुत तगड़ी टक्कर मारती है। दो बातें थी, एक थी टक्कर मारकर भाग गई है, एक थी कि टक्कर मारी और रिवर्स में आके फिर से टक्कर मारी, और फिर जाते हुए टक्कर मारी, तो 3 टक्कर मार के गई। उसमें जो इनकी बुआ और मासी थी लड़की की, उनकी डेथ हो जाती है, और लड़की और वकील बहुत गंभीर रूप से साथियों घायल हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, अब सुपर सेठी भाई ये बताओ कि जितनी मैंने ये बात बताई, इसमें से कौन से तुम एग्री नहीं करते हो? देखो, जो फूटी कौड़ी के उनसे तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं करता भाई। तुम लोग से तो मैं कुछ उम्मीद करता हूं। वो फूटी कौड़ी के तो वो हैं जो उत्तर प्रदेश में जो 2 माफिया जो अभी मारे गए थे हाल में, जिसमें से कुछ के कनपट्टी पे गोली लगी थी और किसी को जहर देने का आरोप था, जिन्होंने उनको मामू और चचा बना रखा था। वो माफिया सेंगर से बड़ी नफरत कर रहे हैं। उनको उन दोनों माफिया के अपराध नजर नहीं आते, जिनको उन गटर से निकलने वाले फूटी कौड़ी के लोगों ने चचा और मामू बना रखा था। तो उनकी बात मत किया करो, उनके अकल से मत चलना शुरू करो। तो सेठी साहब, जितना मैंने बताया, तुम इससे क्या नहीं एग्री करते, कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने साथियों आप लोगों को जो कल अपडेट किया था एज ए लीगल पर्सन, मैंने आपको बताया था 2 बिंदुओं पर आर्गुमेंट हाईकोर्ट में हुआ है। एक हुआ है कि वो पब्लिक सर्वेंट था या नहीं था, एक है कि पॉक्सो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए एज के मारे। अच्छा, फिर गटर का ढक्कन हटा के कुछ फूटी कौड़ी के निकल आते हैं कि अगर तेरी बेटी होती, तेरी बहन होती। तो फूटी कौड़ी के गटर छाप लोगों, वकील इस नजरिए से मुकदमे नहीं लड़ता है या समझाता है कि तेरी बेटी होती या तेरी बहन होती। ये लीगल पर्सपेक्टिव होते हैं जो कभी कभी बीइंग अ लॉयर देने पड़ते हैं, चाहे अगर आप कमेंटेटर हो, चाहे आप वहां पे आर्गुमेंट कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट ये नहीं हुआ फूटी कौड़ी के कि तेरी बेटी होती जज साहब तो क्या होता, या हाई कोर्ट ने इस लड़की को अपनी बेटी नहीं समझा। ऐसे नहीं होता है फूटी कौड़ी के, होते हैं लीगल आर्गुमेंट। और लीगल आर्गुमेंट उन्हीं 2 मुद्दों पर हुआ सुप्रीम कोर्ट में जो आपके भाई ने आपको बताया था। तुषार मेहता साहब कह रहे हैं ये बेल खारिज होनी चाहिए, और उधर हमारे प्राचा भाई कह रहे हैं कि परिवार के पास कुछ लम्हे बचे थे कि सेंगर पर जेल से छूट के आता और आते ही कत्लेआम कर देता। लेकिन हमारे प्राचा भाई ये नहीं बता रहे कि भैया उसको जेल से छूट के आना है। हंसी आती है इस देश के आईक्यू लेवल पर, है
कि भाई उसको तो जेल से भी छूट के आना ही नहीं था। और इतना और बता दूं, माफिया जेल के अंदर ज्यादा खतरनाक होता है बनिस्बत बाहर के। जब इस महिला का पिता थाने में मारा गया, वहां पर सेंगर नहीं था। जब इनकी कार से ट्रक ने टक्कर मारी और इस लड़की की मासी और बुआ की हत्या हुई, वहां पर भी ट्रक सेंगर नहीं चला रहा था। तो ये भी मूर्ख और जाहिल समझ लें कि माफिया को अगर इस लड़की को, सेंगर को नुकसान पहुंचाना होता तो वो जेल के अंदर रहते हुए पहुंचाता, बेल पाने के बाद ना पहुंचाता। तो साहब, चीफ जस्टिस साहब ने क्या जवाब दिया? वी फाइंड देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं बेल देता या ना देता, अगर ये मेरी बहन होती तो मैं बेल देता नहीं था। तो जाहिलों, मूर्खों, बात लॉ की हमेशा की जाती है। Ordinarily, when a convict under trial has been released on bail pursuant to trial court, high court order, such order should not be stayed by the court. उन्होंने खुद कहा कि अगर किसी लोअर कोर्ट से कोई बेल हो गई है तो हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। साथ में सुनो, ये भी बोला, however respondent is convicted and sentenced in another case of 304 पार्ट 2 IPC, जिसमें वो 10 साल की सजा ऑलरेडी काट रहा है। माहौल क्या था कि शाम को बस वो बाहर निकल के आ रहा है और आज सुबह तक वो बेटी पर आके अटैक कर देगा। ठीक, वी स्टे ऑपरेशन ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर, विक्टिम हैज अ स्टेशनरी राइट टू फाइल सेपरेट SLP। अब वो विक्टिम से कह रहे हैं आप एक अलग से एक SLP फाइल करिए और नोटिस इशू कर दिए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब क्या कह रहे हैं, जो सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं कि ये कैसे कहा जा सकता है कि पॉक्सो एक्ट इस पर अट्रैक्ट नहीं होता, ये पब्लिक सर्वेंट था। अगर ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में भी नहीं आता तो ये एक क्षेत्र का विधायक था, बाहुबली था, इसको एक क्षेत्र में पकड़ थी, तो यहां पर इसको भी पब्लिक सर्वेंट माना जाना चाहिए। ये एक खूबसूरत आर्गुमेंट तुषार मेहता साहब लेके आए। मेहता सबमिटेड दैट द टर्म पब्लिक सर्वेंट इज नॉट डिफाइंड इन पॉक्सो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, आर्टिकल सेक्शन 21 IPC से उसको लिया जाता है। और फिर उसके बाद कि जिसने भी अपनी पोजीशन को मिसयूज किया है विधायक होते हुए, हम टेक्निकल आर्गुमेंट में ना जाएं और हम इस पर रहें कि वो विधायक था, बाहुबली था और उसने पोजीशन को मिसयूज किया, तो वो पॉक्सो के एग्रीवेटेड ऑफेंस में आएगा। जैसा मैंने बताया था, बलात्कार अपने आप में एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, लेकिन अगर आप पब्लिक सर्वेंट होते हैं, अगर आप पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो उसकी जो और भी जो श्रेणी है या उसकी जो अपराध है उसकी श्रेणी बढ़ जाती है, सजा बढ़ जाती है। तो पूरा आर्गुमेंट साथियों इस तरह जब कोर्ट में होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी पब्लिक सर्वेंट और एज को लेके हुआ। इस तरह से आर्गुमेंट नहीं होते हैं कि मीलॉर्ड नतीजा लिखने से पहले ये सोच लीजिए कि अगर वो आपकी बहन होती, अगर आपकी बेटी होती। इस तरह के दो कौड़ी के आर्गुमेंट के हम लोग आदी नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर हालात ये हैं कि सेंगर को नंबर 1 ऑलरेडी जेल से छूटना नहीं था। समाज में ऐसी बेल मिल जाए तो उसका समाज में असर बस गलत चला जाता है कि यार ऐसे मामले में इसको बेल मिल गई, पहली चीज। तो यह मुद्दा एक मानसिक तौर पर एक ज्यादा बड़ा असर दिखा रहा था समाज पर, बनिस्बत इसके कि लड़की को कोई खतरा था, इसके नहीं, क्योंकि ये छूट तो रहा ही नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने शुरू में बताई कि अगर सेंगर को इस लड़की को नुकसान पहुंचाना होता तो ये उस दौर में जो इसने एक अटेम्प्ट कार पर किया, ऐसे अगर इसको अटेम्प्ट और करने होते तो ये तब करता जब ये जेल में अंदर होता, ताकि एक एलिबाई मिल जाता कि भाई मैं तो जेल में था, मैं क्या करूं, कैसे किसी ने इस लड़की के साथ क्या कर दिया। बनिस्बत इसके कि अगर ये बाहर होता और लड़की के साथ कुछ हो जाता तो इसके फंसने की चांसेस बढ़ जाती। तो फूटी कौड़ी बोलना चाहिए ना, हाँ, फूटी कौड़ी के जाहिलों और दो कौड़ी के मूर्खों, एक माफिया के लिए नुकसान पहुंचाने का अच्छा मौका तब है वो जब जेल के अंदर हो, ना कि जेल के बाहर हो। तो आई होप कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो अब लोगों को समझ में आ गया होगा हम जो आपको समझाना चाह रहे थे या चाह रहे हैं कि यहां पे जब आर्गुमेंट होते हैं
तो तेरी बहन होती, तेरी बेटी होती तो कैसे होता, इस तरीके से नहीं होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।